वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर देखें आगे क्या होता है सौभाग्य न सब दिन सोता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अभी मैंने जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां पढ़ी हैं, वो पंक्तियां लागू होती हैं यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के ऊपर, आरओ की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के ऊपर जिन्होंने 11 नवंबर से 14 नवंबर तक की जो महा आंदोलन कर दिया इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के गेट पर। और गेट पर ही नहीं, गेट पर लगी तमाम पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ करके जिस तरीके से दसियों हजार छात्र इलाहाबाद के शहर में घुस करके और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है। और उस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मजबूर कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर कर दिया। और उत्तर प्रदेश की सरकार को तो कुछ यूं मजबूर किया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए उन अभ्यर्थियों ने सरकार को झुका दिया, आयोग को झुका दिया और उनके ही नारे पर पलटवार करते हुए बता दिया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, सिर्फ डटे रहेंगे। आप जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक डटे रहेंगे। 11 नवंबर से चल रहे महा आंदोलन का प्रत्युत्तर उनको इस रूप में मिला कि 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो नहीं आए, सचिव आए। और सचिव आ करके इलाहाबाद के डीएम के साथ में आए, कप्तान साहब के साथ में आए और वो आते ही एक घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम है वो 1 डे में होगा, 1 शिफ्ट में होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो नहीं आए, लेकिन आए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव, इलाहाबाद के डीएम और कप्तान। आते ही उन्होंने घोषणा की कि यूपी पीसीएस का एग्जाम 1 डे होगा, 1 शिफ्ट में होगा। एक आंदोलन जो चल रहा था 2 सब्जेक्ट को लेकर के, 2 मांगों को लेकर के, उसमें एक मांग पर तो आंदोलनकारियों को जीत मिल गई। जो पीसीएस के अभ्यर्थी थे उनको तो जीत मिल गई, लेकिन इस आंदोलन में कुछ अभ्यर्थी कॉमन थे जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में आरओ के भी एग्जाम देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आयोग ने पूरे आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए एक ऐसी डिप्लोमेटिक चाल खेली है। किसी भी तरीके से जिस तरीके से वो आंदोलन को हटाना चाहते थे, कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने विक्ट्री भी हासिल की है। लेकिन अभी छात्र भी डटे हुए हैं, छात्र भी जा नहीं रहे हैं वहां से, क्योंकि छात्र ये चाहते हैं जिस तरीके से पीसीएस के एग्जाम पर उन्हें क्लियर नोटिफिकेशन मिल गया है लेकिन अभी तारीख नहीं मिली है। दूसरी देखने वाली जो बात है वो आरओ का जो एग्जाम होने जा रहा है, आरओ के एग्जाम में अभी तक आयोग की तरफ से ना ही कोई डेट सुनिश्चित की है, ना ही ये कहा गया है कि आपका एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होने वाला है। इस तरीके का भी कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन आयोग की तरफ से जारी नहीं की गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि आरओ के एग्जाम के विषय में एक कमेटी गठित कर रहे हैं। वो कमेटी सारे विषयों पर, सारे मानकों पर एक तरीके से पूरी चर्चा करेगी, मूल्यांकन करेगी सारी चीजों का, तब जाकर के इस विषय पर हम कोई टिप्पणी अपनी तरफ से या फिर कोई सूचना यहां से प्रेषित करेंगे। लेकिन अभी जो सिर्फ आरओ के अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी मांग को लेकर के पूरी तरीके से हर गेट पर, यूपीएससी के जो आयोग के जो 5 गेट हैं, पांचों गेटों पर लगातार अभी अभ्यर्थी डटे हुए हैं। अभी कोई भी अभ्यर्थी वहां से हिलने को तैयार नहीं है। हालांकि जो सिर्फ पीसीएस के अभ्यर्थी थे वो जा चुके हैं, लेकिन जो पीसीएस और कॉमन अभ्यर्थी थे, आरओ के अभ्यर्थी थे, वो वहां से नहीं गए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारे दे रहे हैं, चुनावी रैलियों में, भाषण में जो नारे यूज कर रहे हैं, जो नारे भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग में लॉन्च हुए हैं, उन्हीं नारों के आसरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आसपास के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहां से आए हुए अभ्यर्थी इसी सत्ता को, नरेंद्र मोदी सत्ता को और योगी आदित्यनाथ की सत्ता को लगातार जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं। जो मोदी जी बोल रहे हैं वही छात्र बोल रहे हैं, उनकी ही भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि हम न बटेंगे न कटेंगे, डटेंगे। वो छात्र कह रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं तो हम कटेंगे नहीं। इस तरीके से वार प्रतिवार का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार को, आयोग को अभी तक 50% तो यहाँ के छात्रों ने झुकाया है। अब बची है 50% की लड़ाई। क्या आने वाले समय में इस लड़ाई में भी विक्ट्री मिलेगी? जो लोग यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, क्या आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऐसा सहयोग मिलेगा? देखने वाली बात होगी कि आयोग की इस प्लानिंग में सरकार की कितनी भूमिका है, क्योंकि जिस तरीके से जो आदेश था वो सचिव महोदय पढ़ रहे थे, उसमें 5 से 6 बार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनके कहने पर, उनके
संज्ञान लेने पर, जिस तरीके से पूरा का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को देने की कोशिश कर रहा है आयोग, हो सकता है कि ये श्रेय देने के बहाने योगी आदित्यनाथ का नुकसान भी करा बैठे कि आखिर आपने पहले से क्यों ऐसी प्लानिंग की कि 4-5 दिन का एक भयंकर आंदोलन करना पड़ा छात्रों को, भूखे प्यासे सड़क पर सोना पड़ा, दूर दूर से हजार हजार किलोमीटर से लोगों को आना पड़ा इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। ये आंदोलनकारी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई खर्च करते हैं पढ़ाई लिखाई में। ये कोई आंदोलनकारी उग्र भीड़ नहीं है, ये कोई निरक्षर भीड़ नहीं है जो किसी नेता के बहकावे में आकर के चल दिए। ये अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए ये आकर के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और बैठे हैं। सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि ऐसा रास्ता निकालें कि किसी को भी ये संदेह ना हो कि हमारे साथ कोई बेईमानी हो सकती है, हमारा भविष्य खतरे में है। 4-4, 5-5 सालों से जो लगातार छात्र तैयारी करते हैं, उस तैयारी की मेहनत पर कोई बट्टा ना लगे, कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचे, उनको शुचितापूर्ण एग्जाम होता दिखाई देगा तो वो अवश्य आयोग की और सरकार की बात मानेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर इस मामले में और कोई अपडेट आता है तो जैसा कि मैंने इससे पहले 3 वीडियो इसी विषय पर और बनाए हैं, आगे भी इस पर वीडियो बनाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।